शिक्षा कोचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कुमाऊं का चंद वंश है जो उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, हम सीरीज में कर रहे हैं, यानी कि एक के बाद एक राजा उनके क्वेश्चन हम एक एक करके सारे कर रहे हैं। तो इससे पहले मैंने क्या है, इससे पहले जो है 4 वीडियो बना चुका हूँ इसके 10-10 क्वेश्चन की, तो 40 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए कि उसमें जो है किस प्रकार के क्वेश्चंस हमने डाले हैं। तो चलिए अब इसका पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि बाज बहादुर द्वारा भूटियों व तिब्बतियों को हराकर उनसे कौन सा कर वसूला गया। तो उनसे जो कर वसूला गया था कौन सा था, सिरती कर था, छकाता कर था, देवलिया कर था या थात कर था। तो उसने भोटियों और तिब्बतियों दोनों को हराया और उनसे लिया उसने सिरती कर। ठीक है। बाज बहादुर चंद जो है चंदों का एक जो है बहुत बड़ा शासक था। ठीक है। सर्वाधिक जो सीमा विस्तार हुआ था, वो सीमा विस्तार जो हुआ था वो इसी के समय हुआ था, यानी कि बाज बहादुर चंद के समय हुआ था। इसके अलावा बाज बहादुर चंद द्वारा शाहजहां, ये शाहजहां के समकालीन था और ये शाहजहां के क्या है, दरबार में भी गया था। दूसरा, इसने क्या है, बाजपुर जो शहर है, बाजपुर जो शहर है उसका निर्माण इसने किया था। और आज बाजपुर का है वो है आपका उधम सिंह नगर में। इसके अलावा इसने क्या कहा, जो पानी लाने वाला था उसको इसने कहा पनेरिया, जो फूल लाने वाला था उसको इसने कहा फुलेरिया, और जो मंदिरों की रक्षा करने वाले उस समय जो लोग थे उन्हें कहा जाता था मठ वास। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 42। विजयपुर या छकाता का युद्ध 1743 में हुआ था, तो ये किस किस के मध्य हुआ था। बाज बहादुर चंद व गोरखा, कल्याण चंद व रोहिल्ला। अगला है सी, कल्याण चंद व पंवार शासक प्रद्युम्न शाह, या डी, कल्याण चंद व महेंद्र सिंह। तो देखिए, जो विजयपुर या छकाता का युद्ध था वो हुआ था 1743 में। और यह जो युद्ध हुआ था वो हुआ था कल्याण चंद फोर्थ और रोहिल्लों के साथ हुआ था। इस युद्ध में जो है रोहिल्लों का साथ दिया था पंवार शासक प्रदीप शाह ने, और उन्होंने पराजित कर दिया था किसे, कल्याण चंद को पराजित कर दिया था। ये कल्याण चंद फोर्थ थे, ना कि फर्स्ट थे। तो किस किस के बीच हुआ था, कल्याण चंद व रोहिल्लों के बीच हुआ था, इसमें कल्याण चंद की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 43। किस चंद राजा ने हिंदुओं को दास बनाकर उन पर बहुत अत्याचार किए थे। कल्याण चंद, मोहन चंद, श्यामचंद या दर्शन चंद। तो कल्याण चंद फोर्ती थे जिन्होंने क्या है अपने साम्राज्य में, अपने शासन में हिंदुओं को दास बनाया और उन पे क्या है बहुत सारे अत्याचार किए थे। अगला क्वेश्चन हमारा, बगवाली या पोखर युद्ध 1779 में किस किस के मध्य हुआ था। तो जो बगवाली और पोखर का युद्ध है वो 1779 में मोहनचंद व ललित शाह के बीच में हुआ था। कि बगवाली और पोखर का युद्ध कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था आपके अल्मोड़ा में। इस युद्ध में ललित शाह ने मोहनचंद को पराजित किया और अपना जो बेटा था प्रद्युमन शाह, उस प्रद्युमन शाह को क्या बनाया था कुमाऊं का राजा बनाया था। और इस प्रद्युमन शाह ने क्या किया, कुमाऊं में प्रद्युमन शाह के नाम से शासन नहीं किया बल्कि प्रद्युमन चंद के नाम से इसने क्या किया था, शासन किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि चंदों का अंतिम राजा कौन था। तो चंदों का अंतिम राजा कौन था, महेंद्र चंद था। और कब तक इसका शासन था, 1790 में। अंतिम राजा क्यों था, क्योंकि 1790 में आपको पता है कि गोरखाओं द्वारा कुमाऊं पर आक्रमण किया गया और उन्होंने क्या है कुमाऊं के जो अंतिम शासक था महेंद्र चंद उसको पराजित कर दिया था और कुमाऊं पे पूरा अधिकार कर लिया था। बाद में फिर 1815 में क्या आए थे, अंग्रेज आए थे और अंग्रेजों ने फिर क्या किसको पराजित किया था, गोरखाओं को पराजित किया था। और इसके बाद 1791 में क्या है, गोरखा क्या गए थे, वहां भी गए थे, गढ़वाल में गए थे, लेकिन वहां से कौन थे, पंवार, वो पंवारों से जीत नहीं पाए थे। अगला जो है क्वेश्चन है 46, जिसका नाम है हवाला बाग का युद्ध कब हुआ था। तो ये हवाला बाग का युद्ध हुआ था अल्मोड़ा में, ये 1790 में हुआ था। और ये वही युद्ध है जिसमें क्या है कुमाऊं के अंतिम राजा जो महेंद्र चंद थे वो पराजित हो जाते हैं और कुमाऊं पर गोरखा का अधिकार हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस चंद राजा के समय हुई थी। तो उत्तराखंड में जो पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी कुमाऊं के प्रथम चंद राजा सोमचंद के समय। और इन्होंने क्या थी पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी। पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है कि जैसे कि
ग्राम स्तर पर होती हैं ग्राम पंचायतें, क्षेत्र स्तर पर होती है क्षेत्र पंचायतें, और जिला स्तर पर होती है जिला पंचायतें। यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय है, जो कि स्पेशली किसके लिए बनी है? भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनी है। इसके अलावा सोमचंद क्या था? पहला राजा था चंदों का। इसने क्या किया? अपने शासन में अपने किले को मजबूत बनाने के लिए चौथानी ब्राह्मण व्यवस्था अपनाई थी। इसके अलावा इसने क्या किया था? चंपावत में अपना शासन स्थापित किया, और कौन सा किले का निर्माण किया? सुयो का किला या राजबुंगा का किला, जिसे जाना जाता है, जिसके नाम से जाना जाता है। इसके अलावा सोमचंद एक स्वतंत्र शासक नहीं था, बल्कि ये क्या करता था? जो नेपाल के उसमें राजा थे जयदेव मल, तो उनके क्या है? अधीन शासन करता था, यानी कि एक स्वतंत्र शासक नहीं था। अगला है लाल मंडी किले को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो लाल मंडी जो किला है उसको अन्य जिस नाम से जाना जाता है उसका नाम है फोर्ट मायरा। और ये लाल मंडी किला कहाँ है? ये लाल मंडी किला है आपके अल्मोड़ा में। देखिए चार आपको याद रखने, KL, M और N। खगमरा किला, लाल मंडी, मल्ला महल और नैथड़ा किला, ये सारे के सारे कहाँ हैं? किले हैं अल्मोड़ा में, ये सारे के सारे किले हैं। लाल मंडी किले का निर्माण किसने कराया था? कल्याण चंद ने कराया था। ठीक है, अल्मोड़ा में कराया था, बालंदा कोट में कराया था इसने। लाल मंडी किले का निर्माण अल्मोड़ा में है। अगला क्वेश्चन है 49, मल्ला महल किले का निर्माण किस चंद राजा द्वारा कराया गया था? तो जो मल्ला महल किला है उसका जो निर्माण कराया गया था वो रुद्रचंद के द्वारा कराया गया था। और रुद्रचंद जो है यह एक ऐसा शासक था जो अकबर से मिलने उसके दरबार में गया था। इसके अलावा रुद्रचंद ने रुद्रपुर शहर की स्थापना भी की थी और एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या था? धर्म निर्णय। ठीक है, तो मल्ला महल किले का निर्माण किसने कराया था? याद रखना, हमें रुद्रचंद ने कहा था कराया था, और ये कहाँ है? अल्मोड़ा में है। अगला और अंतिम क्वेश्चन आज का कि चंदों की जो राज व्यवस्था है उस राज व्यवस्था को क्या कहा जाता था? राजस्व जो प्रणाली है भाई, राजस्व प्रणाली को क्या कहा जाता? 32 कलम 30 रकम, या 36 रकम 32 कलम, 16 कलम 32 रकम, या 32 कलम 40 कलम 40 रकम। तो इसका कहा जाता था 36 रकम 32 कलम, और इसी के आधार पर क्या है? राजस्व एकत्रित किया जाता था। तो आज के लिए 10 क्वेश्चन हो गए हैं, तो आपका धन्यवाद।